हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा फॉर यू चैनल पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि हम अपना मोर्थ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फाइनली हमारा मोर्थ का क्लास रिकॉर्ड हो चुका है और आज हम उसको अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को थोड़ा सिस्टम से कैप्चर किया गया है, थोड़ा ब्लर दिखेगा, लेकिन वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। A key department of Government of India has evolved significantly since its inspection. Here is a brief history of MORTH. तो MORTH क्या है? इंडियन गवर्नमेंट का एक की डिपार्टमेंट है और इसकी हिस्ट्री हम आपको नीचे ब्रीफ में बताने जा रहे हैं। ईयर्स यानी कि आज़ादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंट, आज़ादी से पहले, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नेग्लेजली एंड वाज अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो यानी आज़ादी से पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नेग्लेक्ट किया था। द फोकस वाज मोर ऑन रेलवेज। इसका फोकस सबसे ज़्यादा रेलवे पर था, रेलवे को डेवलप करना था। उसके बाद आज़ादी, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के समय 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट took step to organize and develop road infrastructure। यानी आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। इसके बाद अब बताते हैं हम आपको फॉर्मेशन ऑफ ए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री की डेडिकेटेड स्थापना कब कब हुई थी? यानी 1942, नंबर 1 पर आप देख रहे हैं 1942 में द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे आज के समय में हम CPWD बोलते हैं, वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोड ड्यूरिंग दिस पीरियड। नंबर 2 पर आप देख रहे हैं 1949, द रोड विंग वाज एस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हैं? इसके बाद 1957, द फर्स्ट नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी वाज फॉर्म्ड टू इंटीग्रेट रोड डेवलपमेंट एंड अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। 1957 में एक कमेटी ने इसको फॉर्म किया। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर्थ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1985 में द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट वाज क्रिएटेड टू ओवरसीज रोड, शिपिंग एंड पोर्ट। तो 1985 में इसको मोस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन फाइनली सन 2000 में द मिनिस्ट्री वाज पब्लिश या बफ्रिकेटेड इन टू सेपरेट मिनिस्ट्रीज़। इसको 2000 में 2 सेपरेट मिनिस्ट्रीज़ में तोड़ दिया गया या स्प्लिट कर दिया गया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मोर्थ आता है, एंड दूसरा पार्ट बना मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर पोर्ट एंड शिपिंग। तो इसमें पोर्ट्स आप जानते हैं, बंदरगाह और जहाज़, इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया। तो सन 2002 में ये हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इवोल्यूशन एंड की माइलस्टोन्स। तो इसमें क्या था? सन 1999 से सन 2009 के बीच में एक NHDP यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक नाम करके एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसको गोल्डन क्वाड्रेंटल यानी स्वर्ण चतुर्भुज, सोने का चतुर्भुज कहा जाता है। इसको प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एम्ड टू
कनेक्ट मेजर सिटी, यानी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि जो मेजर सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट किया जाए, और इसके अंदर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को ऐड किया गया था। उसके बाद आप देख रहे हैं सेकंड नंबर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको 1998 में इस्टेब्लिश किया गया टू एग्जीक्यूट द मैनेज हाईवे वर्किंग अंडर मोर्थ, यानी NHAI मोर्थ के अंडर में रह के हाईवे के वर्क को एग्जीक्यूट करेगा और मॉनिटर भी करेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको हम शॉर्टकट में PMGSY बोल देते हैं। ये योजना भी सन 2000 में ही लॉन्च की गई थी। अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उनकी सरकार में इसको लॉन्च किया गया था। और उसके बाद अभी आपका जो न्यूली चल रहा है भारतमाला परियोजना को सन 2017 में लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का एम क्या था? एम एट इम्प्रूविंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड कॉरिडोर फॉर फ्राइट मूवमेंट, यानी जितना भी अपना बॉर्डर कनेक्टिविटी था उसके लिए, बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और जो भी इकोनॉमिक कॉरिडोर थे वो सबको मतलब बढ़ावा देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। अभी क्या देख रहे हैं? करंट रोल में क्या है कि मोर्थ इज़ नाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर, मोर्थ किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। तो नंबर 1 है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 ओवरसीइंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस और ओवरसीइंग के लिए भी मोर्थ ही रेस्पॉन्सिबल है। नंबर 3 प्रमोटिंग रोड सेफ्टी एंड व्हीकल रेगुलेशंस। तो रोड की सेफ्टी और व्हीकल रेगुलेशंस में जो आता है वो सब मोर्थ के अंडर आता है। नंबर 4 पॉइंट आप देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेट गवर्नमेंट ऑन रोड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इनको कोऑर्डिनेट करना होता है रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है। अभी विज़न क्या है? विज़न है मोर्थ कंटिन्यू टू फोकस ऑन बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरिंग रोड सेफ्टी एंड enabling seamless connectivity to drive इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। मोर्थ का मेन विज़न यही है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने बढ़िया से डेवलप कर दिया जाए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इजीली ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाए और कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए, लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कम समय में तय की जा सके। समझ गए दोस्तों? एक बार हम आपको फिर से रिवाइज कर देंगे। देखिए एक बार रिवाइज करने हम जा रहे हैं स्टार्टिंग से, आप लोग फिर से समझ लीजिए कि हिस्ट्री ऑफ द मोर्थ क्या है। हिस्ट्री ऑफ द मोर्थ यानी मोर्थ का क्या इतिहास रहा है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ए की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, has evolved significantly since its inspection. Here is brief history of the मोर्थ। यानी मोर्थ का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है और ये इंडियन गवर्नमेंट का एक की पार्ट है। ईयरली में क्या था कि प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश के समय पर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज largely neglect and was under provisional government।
ब्रिटिश सरकार के समय पर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लार्ज पैमाने पर नेग्लेक्ट किया था और उनका फोकस वाज मोर ऑन रेलवेज, केवल रेलवेज को डेवलप करने पर फोकस था। आप देख रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस of road for national integration and economic development, and Indian government took step to organize में आप देखा एंड डेवलप द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जब 1947 में आज़ाद हुआ देश, तो उस समय गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब हम देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री। तो डेडिकेटेड मिनिस्ट्री में 1942 में CPWD को लॉन्च किया गया और उसके बाद 1949 में रोड विंग एस्टेब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और 1957 में नेशनल यानी दी फर्स्ट नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी ने एक इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट को यानी परफॉर्म किया, जिसमें रोड डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें थीं। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर्थ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, यानी 1985 में द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट वाज क्रिएटेड टू ओवरसी रोड शिपिंग एंड पोर्ट्स। यानी 1985 में मोर्थ जो था वो मोस्ट के नाम से जाना जाता था, MOST मोस्ट। उसके बाद सन 2002 में फाइनली इसको द मिनिस्ट्री ऑफ इसका बिफ्रिकेशन कर दिया गया, इसको यानी कुछ पार्ट में तोड़ दिया गया। कुछ पार्ट में तोड़ने के बाद जो पार्ट बने थे उसमें पहला पार्ट था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी जिसको आज हम मोर्थ के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्ट बना मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर पोर्ट एंड शिपिंग। तो ये बंदरगाह और शिपों के लिए दूसरी मिनिस्ट्री बनाई गई। इसका इवैल्यूएशन क्या था, इवैल्यूएशन में गोल्डन क्वाड्रेंटल। तो ये गोल्डन क्वाड्रेंटल दोस्तों 1999 से सन 2009 तक एक NHDP प्रोजेक्ट करके चलाया गया, जिसका लक्ष्य ये था कि जो भी हम मेजर सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 सिटी को जोड़ने के लिए NHDP प्रोजेक्ट चलाया गया, जो 1999 से सन 2009 तक चला। इसके बाद सन 1998 में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ, जो मोर्थ के अंडर में रह के नेशनल हाईवे का काम और देखती है। उसके बाद नंबर 3 पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी सन 2002 में ही लॉन्च हुई, जिसको हम PMGSY के नाम से जानते हैं। ये NHAI और PMGSY ये दोनों योजनाएं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में लॉन्च की गई थी। उसके बाद आप देखेंगे भारतमाला परियोजना। ये भारतमाला परियोजना सन 2017 में लॉन्च हुई है। इसका एम रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर कम्युनिटी और कॉरिडोर को, इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ावा देना है। इस योजना को श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लॉन्च किया गया, जो कि आज भी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद अब आप इसका विज़न देखेंगे तो विज़न में फिर से यानी कंट्रोल, पहले करंट की रोल क्या था इसका, मोर्थ का करंट रोल ये है
कि MoRTH is now responsible for formulating policy related to road transport, overseeing the development and maintenance of national highway, promoting road safety and vehicle regulation, coordinating with state government on road transport policy। विज़न, आज ये विज़न क्या है? MoRTH का विज़न यही है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास पैमाने पर डेवलप किया जाए, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी और रोड ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने में समय बचेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे MoRTH में जो रिवीजन हुए हैं, कौन कौन रिवीजन कब किया गया है। ओके, तो सबसे पहले आप ऊपर जो देख रहे हैं वो MoRTH की फुल फॉर्म लिखी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को MoRTH कहते हैं। उसके नीचे आप देख रहे हैं स्पेसिफिकेशन फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क। इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस आती हैं वो रोड एंड ब्रिज वर्क के लिए आती हैं। और उसके नीचे आप देख रहे हैं 5th रिवीजन, यानी कि ये MoRTH का सबसे लेटेस्ट रिवीजन है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं पब्लिश्ड बाय इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC, न्यू दिल्ली 2013। ओके दोस्तों, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आप लोग जानेंगे कि कौन सा रिवीजन कब किया गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट रिवीजन की तरफ। तो दोस्तों, जो फर्स्ट रिवीजन पब्लिश किया गया था वो अप्रैल 1973 में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, जो फर्स्ट रिवीजन पब्लिश किया गया था वो अप्रैल 1973 में किया गया था। उसके बाद जो सेकंड रिवीजन पब्लिश किया गया था, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग जहाँ जहाँ पर भी रिवीजन हुआ है उस पर रेड सर्किल से मार्क कर रहे हैं या टिक कर रहे हैं। तो सेकंड रिवीजन फरवरी 1988 को किया गया था। देख रहे हैं आप कि सेकंड रिवीजन फरवरी 1988 को किया गया था। दोस्तों, ये सभी बातें याद रखने के लिए हैं, ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम थर्ड रिवीजन की तरफ। तो थर्ड रिवीजन दोस्तों अप्रैल 1995 में किया गया था। थर्ड रिवीजन 1995 में, अप्रैल 1995 में किया गया। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि फोर्थ रिवीजन को अगस्त 2001 में किया गया था। समझ गए दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। अभी लेटेस्ट और फाइनल रिवीजन की तरफ अब हम जा रहे हैं। तो हमारा जो लेटेस्ट और फाइनल रिवीजन था, अभी मैं आपको फोर्थ रिवीजन बताया हूँ, तो फाइनल रिवीजन अभी हमारा आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो दिख रहे हैं आप सर्किल के अंदर, फिफ्थ रिवीजन अप्रैल 2013। ये जो फिफ्थ रिवीजन है इसको अप्रैल 2013 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद अभी तक कोई भी रिवीजन नहीं आया है। इसको हम बोल सकते हैं कि लास्ट डिके में अप्रैल 2013 में हुए रिवीजन को लेटेस्ट रिवीजन कहा जा सकता है। तो दोस्तों, लेटेस्ट रिवीजन अभी के समय में MoRTH का फिफ्थ रिवीजन ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फिफ्थ रिवीजन